आप लोगों ने जो याद किया बेटा, रिमेंबर दिस करके, तीन प्रॉपर्टी के बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर पूरा का पूरा 3.5 सॉल्व करने का। पेपर में अगर क्वेश्चन इसमें से आता भी है तो 2 मार्क्स का ही ऑब्वियसली देगा, सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ के। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, बाकी सारे के सारे 2-2 मार्क्स के। तो आप लोगों ने जो याद किए मैं इसको एक बार रफली एग्जाम्पल के थ्रू में बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 में आपको 3 क्वेश्चन करना है। तीन क्वेश्चन मतलब 3 तरीके के फॉर्मूले के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। वॉइस यहाँ था, तुम लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी 2 लाइन आपस में एक दूसरे को अंदर कट करता है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं इनसाइड। क्या बोलते हैं इसको? इनसाइड। अच्छा, कट करना मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट करना, जिसे हम लोग हिंदी में प्रतिच्छेदित बोलते हैं। जहां पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। तो अगर कभी भी यहाँ पे ऐसा मान लो ये ए है, यहाँ पे मान लो ये बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, तो ये जो दो लोग आपस में कट कर रहे हैं, ये जो 2 लाइन है ना बेटा, इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्योंकि ये सेंटर होता है ना, सेंटर वो हमेशा कहाँ पे होता है? बीच में होता है। और डायग्राम को देख के उतना तो एनालाइज कर सकते हो कि वो बीच में है या नहीं। तो अगर आप फर्स्ट वाला रिमेंबर करके देखोगे, जो आप लोगों ने याद किया रिमेंबर दिस करके, फर्स्ट वाले डायग्राम में आप लोग देखोगे ना बेटा, तो उसमें यहाँ पे 2 लाइन आपस में दूसरे को कट कर रहा है। तो अगर किसी भी डायग्राम में तुमको इस तरीके का दिखाई देता है, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी यूज होता है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सबसे पहले यहाँ से ऐसे इक्वल बनाओ, ध्यान देना। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, दोनों में से कोई एक आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मैं ये वाली लाइन स्टार्ट करता हूँ, तो लिखने का कैसे? एक बार लिखने का ए बी और एक बार लिखने का बी सी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, ए बी मल्टीप्लाई बी सी। इसके बाद में बची लाइन कौन है? ये वाला है, इसका नाम क्या है? डी बी, और क्या नाम है? बी। तो डी बी मल्टीप्लाई बी ई। तो रट्टा नहीं मारने का, इसको समझ के करो। अगर कभी भी तुमको इस तरीके से दिखता है तो आप ये वाला थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है? तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर 4 में से तुमको 3 का वैल्यू पता है, चौथा निकालना है, तो वैसे में ये आपकी मदद करेगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 को अगर देखोगे तो आपको शायद सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिख रहा है। कौन सा? सेकंड वाला। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी क्या करने वाले? यूज करने वाले। सेकंड वाले की बात करते हैं। अगर सेकंड वाला जो डायग्राम है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या बेटा, अब यहाँ से ना कोई एक लाइन ऐसे कट करके जाएगा और एक लाइन ना इसको ऐसे टच करके जाएगा, ऐसे, ठीक है? ऐसे यहाँ पे क्या करेगा? वो टच करके जाएगा। और एक लाइन बेटा ऐसे दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा बाहर। तो ये दोनों में क्या फर्क है, पहले इसको समझो। मान लो इसका नाम क्या है? ए है, इसका नाम बी, ये सी, ये डी, और एक क्या? ई। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में कट कहाँ पे कर रहा है? सर्कल के अंदर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इनसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसाइड। यहाँ पे भी 2 लाइन कट कर रहा है, लेकिन कहाँ पे कट कर रहा है? बाहर, इसे आउटसाइड बोलते हैं। जस्ट नॉर्मली समझ के रखो। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहले कोई भी एक लाइन, चलो मैं पहली वाली सिलेक्ट करता हूँ, इसमें भी आपको सेम करना है, ऐसे इक्वल बनाओ। चाहे ऊपर वाली लाइन चाहे नीचे वाली लाइन, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करोगे। अब जो एक लाइन सिलेक्ट करोगे ना, तो सबसे पहले बड़ी वाली का नाम लिखते हैं, पूरे मतलब पूरी लाइन का नाम। पूरी लाइन का नाम क्या है? ए सी। तो वहां पे क्या लिखने का? ए सी मल्टीप्लीकेशन। अभी इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक है ए बी और एक और बी सी। ए बी देखोगे तो ये अंदर कट कर रहा है, अंदर वाला नहीं लिया जाता, बाहर वाला लेते। बाहर कौन है बेटा? बी सी। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए? बी सी आना चाहिए। सबसे पहले बड़ा वाला फिर बाहर वाला। सेम प्रोसेस नीचे भी करोगे। नीचे बड़ा वाला कौन है? ई सी। उसके बाद क्या लूंगा मैं? डी सी। याद रखना, छोटा वाला अंदर वाला आपको गलती से भी नहीं लेने का। फॉर्मूला क्या आता है बेटा? ई सी इंटू डी सी। यहाँ पे हम लोग क्या पुट करें? ई सी इंटू डी सी। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? आउटसाइड। लेकिन इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे? ठीक है, थ्योरम ऑफ अ, इसे कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है? थ्योरम ऑफ अ टू कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। यहाँ पे क्या लिखोगे? द थ्योरम ऑफ अ टू कॉर्ड इंटरसेक्टिंग, कहाँ पे? आउटसाइड द सर्कल। सिर्फ यहाँ पे इनसाइड चेंज करोगे, वहां पे क्या लगाओगे? आउटसाइड। ये 2 हो गया। अब ये थर्ड वाला ध्यान दो। अब ये वाले डायग्राम को देखोगे ना, तो इसमें भी 2 लाइन है, लेकिन एक लाइन देखोगे ना, ये टच कर रहा है, ऐसे सर्कल को टच कर रहा है। और आप लोगों ने पहले भी सीखा बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, कि अगर कोई लाइन टच करता है ना, तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। मान लो यहाँ पे ए है, मान लो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहले ना आप ऊपर या नीचे दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। तुम कहाँ से स्टार्ट करते हो वो डिपेंड नहीं करता, तुमको नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से, ऊपर से करना, ऊपर से। मान लो मैं ऊपर से करता हूँ। अच्छा, पहली वाली अगर लाइन को देखेगा ऊपर वाली, तो सेम इसकी तरह दिख रही थी ना, तो कैसे लिखते थे? पहले बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन है? ए सी। यहाँ पे लिखोगे ए सी, फिर मल्टीप्लीकेशन। अब बाहर वाला छोटा वाला कौन है? बी सी। यहाँ पे क्या लिखोगे? बी सी, फिर बनाने का इक्वल। अभी ये वाली लाइन ये दिख रहा है सी डी बेटा, इसका स्क्वायर होता है, सी डी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बस यही थोड़ा सा अलग है, सी डी का स्क्वायर। इसका नाम क्या होता है? टेंजेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट थ्योरम, ठीक है?
टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हो। असल में टेंजेंट थ्योरम 90 डिग्री बनाता है। सेगमेंट मतलब क्या, ये लाइन है ना, लाइन, और लाइन को ही हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। इसका जो नाम होगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टीएसटी बेटा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो अभी ये वाला जो डायग्राम देखोगे ना, सेम आपको ये फर्स्ट वाला इस तरीके से दिख रहा है। तो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना, इन तीनों प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर दो लाइन आपस में अंदर कटिंग करता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर दो लाइन आपस में बाहर कटता है तो इस तरीके से लिखना है, अगर कोई एक लाइन अंदर कट कर रहा है और एक टेंजेंट बना रहा है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इसका नाम टू कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, टू कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, चलो ये तीन प्रॉपर्टी याद रखना, इन्हीं के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रात शांत भर बेटा, ठीक है, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन ने बोला क्या है। इन फिगर डायग्राम कुछ है, ध्यान से देखो। रे पी क्यू टच द सर्कल एट पॉइंट क्यू, ये सारा का सारा यहाँ पे देखो क्यू है, यहाँ पे क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12। पी क्यू कहाँ पे, पी क्यू पहले लिख लो, पी क्यू ये कितना बेटा, 12 है। चलो यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ। पी आर कितना है, पी आर यानी ये कितना बेटा, 8। आपको दो चीज निकालना है, एक निकालना है पी एस और एक निकालना है आर एस। पी एस मतलब कौन सा तुम्हारा, पी एस ये पूरा का पूरा, एक पूरा का पूरा निकाल के बताओ, ये पूरा का पूरा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क हो गया। और एक क्या निकालना आप लोगों को, आर एस। आर एस मतलब कौन सा, ये वाला। तो एक काम करो, पहले जो फॉर्मूला सीखे थे ना, कौन सा फॉर्मूला, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, वो अप्लाई करो। ध्यान से सुनो, ये लिख देना गिवन, ये दो चीज निकालना, यहाँ पे लिखो टेंजेंट कौन सा थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। नहीं लिखोगे तो लिख लेना द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो कैसे करते थे, सबसे पहले बड़ी वाली लाइन क्या नाम है, एसपी, यहाँ पे लिखोगे एसपी मल्टीप्लीकेशन, बाहर का कौन है, आरपी, यहाँ पे क्या लिखोगे, आरपी इक्वल को रहने दो, अभी कौन है बेटा, क्यूपी, क्यूपी का क्या लिखोगे, स्क्वायर। एसपी, एसपी का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता ना, रहने दो। आरपी का वैल्यू 8, क्यूपी का 12, 12 का क्या करोगे, स्क्वायर। एसपी को रहने दो, 8, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 8 को उधर भेजो, 8 वहाँ पे जाकर तो क्या करेगा, डिवाइड, 8 वन सा 8, 8 वन सा 8, कितना बचेगा 6, 6 वहाँ पे क्या 64, कितना 8 और 64। तो एस पी का वैल्यू कितना है 18, एस पी इक्वल टू 18। ये एक चीज़ निकाले हो। सेकंड क्या निकालना, आर एस। अच्छा इस पूरी लाइन का नाम क्या है, एस पी। अब ये पूरी लाइन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक एस आर और एक कौन, आर पी। तो एक एस आर और एक कौन, आर पी, तो दोनों को प्लस करके पूरा लाइन बनता है। तो अगर कभी भी इस तरीके से तुम प्लस करते हो ना, तो वो लाइन कौन कौन से पॉइंट से बना है उसको डैश डैश करके लिखा करो, एक एस से बना है, एक आर से बना है, एक पी से। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा करो, एस डैश आर डैश पी। तो कभी भी अगर प्लस करोगे तो ये लिखना कंपलसरी है, एस पी, एस पी कितना है 18 प्लस एस आर, एस आर आपको निकालना था, तो 18 इक्वल एस पी अपने को नहीं, एस आर अपने को नहीं पता, आर पी कितना है 8, 8 को रहने दो, 8 प्लस में अंदर लेके आओ माइनस, वहाँ पे कौन बचेगा, एस आर, कितना आएगा 10। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, कॉपी करो। ये वाले क्वेश्चन में और वो वाले क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन काफी बड़ा है, वो तो उसको करना वैसे ही जो भी फॉर्मूला मैंने बताया था। ये दोनों अंदर कटिंग कर रहा है, कौन सा थ्योरम है ये, इंटरसेक्ट, ठीक है, सॉरी इनसाइड, इनसाइड कौन सा, इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। तो फॉर्मूला क्या सीखे थे हम लोग, यहाँ पे लिखो थ्योरम, कौन सा थ्योरम है ये, थ्योरम ऑफ टू कॉर्ड, दो कॉर्ड इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। अगर कोई और करेगा तो इनसाइड की जगह पे आउटसाइड डालना, वो वाला रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक लाइन लो, क्या आएगा, एम डी मल्टीप्लाई
क्या लिखोगे, डी एन, क्या लिखोगे, डी एन, इसके बाद में आर डी मल्टीप्लाई एम डी 8, डी एन नहीं पता, रहने दो, आर डी 15, डी एस 8 को उधर लेके जाओ, कटिंग मत करो, कटिंग बाद में करना, थोड़ा इजी पड़ेगा। 15 गुणे 4 नीचे 8, 4 1 4, 4 2 8, तो डी एन इक्वल टू 15/2। 15 का हाफ कितना होता है, 7.5, कितना होता है, 7.5, ठीक है, 15 का हाफ। ये काफ़ी इजी था, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को टाइम लगेगा, ये काफ़ी बड़ा है। अब ज़्यादा ध्यान से सुनना, करना कैसे इसके अंदर, इसको भी करना वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज करोगे। यहाँ पे ये जो 2 लाइन लिखी हो ना, वापस ये दोनों लाइन कॉपी करना, ठीक है, यही दोनों लाइन क्या करो, वहाँ पे भी कॉपी करो। चलिए स्टार्ट करो, पहले कितना ले लो, एम डी, जैसे लिए थे पीछे वैसे लेना, एम डी मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या लोगे, डी एन इक्वल, यहाँ से लो आर डी, इसके बाद में क्या, डी एस, ठीक है, सबका वैल्यू पुटअप करो। एम डी है क्या, 9, चलो यहाँ पे 9 रख दिया, डी एन है 8, आर डी ठीक है, आर डी नहीं पता, डी एस है क्या, नहीं, चलो ठीक है, ध्यान दो, ये आर डी दिख रहा है, मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो चेंज कैसे करने का। अच्छा, आर डी कहाँ पे, यहाँ पे, इस पूरी लाइन का नाम क्या है, आर एस है, साइड में यहाँ पे नोट करके कर रहा हूँ मैं, इस पूरी लाइन का नाम क्या है, आर एस। आर एस किनको मिलने, किनको ऐड करने पे बनता है, आर डी प्लस डी एस, यहाँ पे लिखो आर डी प्लस कितना, डी एस। अभी मैंने बताया कभी भी प्लस करते हो यहाँ पे से रीजन लिखने का, आर डैश डी डैश एस। अभी किसका वैल्यू तुमको, यहाँ पे आपको मैं आर डी निकाल रहा हूँ, अच्छा आर डी है, डी एस को इधर पे लेके आओ, डी एस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, वो माइनस, तो बताओ वहाँ पे क्या बचेगा, आर डी। तो मैंने एक वैल्यू निकाला है, अभी मैं इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, जो आर डी है उसकी जगह पे ये पूरा का पूरा वहाँ पे लिखो, पूरा सेम टू सेम लिखो, आर डी की जगह पे आर एस माइनस डी एस, अभी मल्टीप्लाई डी एस को रहने दो, ठीक है। अभी ये 9 मल्टीप्लाई 8 करना है तो कर दो, 9 8 ज़ा 72, आर एस का वैल्यू पता है क्या, 18 माइनस डी एस मल्टीप्लाई डी एस। अच्छा 72 को रहने दो, डी एस का मल्टीप्लाई 18 में करो, 18 डी एस माइनस डी एस का मल्टीप्लाई डी एस में करो, डी एस का स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर लेके आओ, माइनस डी एस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। अब ये प्लस 72 तो पहले से यहाँ पे प्लस 72, वहाँ पे क्या बचेगा, 0। अभी अपने मन से मान लो कि लेट डी एस इक्वल टू ए, जस्ट अपने मन से, डी एस को मैंने क्या माना, ए, तो यहाँ पे डी एस है, वहाँ पे क्या, ए का स्क्वायर, 18a प्लस 72 इक्वल टू 0। अभी हम लोग जानते हैं बेटा इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए लाना है, टॉप पे कितना है, 72 प्लस 72, बीच में कितना लाना है, माइनस 18 है, कौन सा टेबल है, 12 6 12 6 72, 12 6 को ऐड करने पे 18 माइनस है, तो बड़े नंबर पे माइनस, यहाँ पे भी क्या दोगे, माइनस, ए और ए, ठीक है, सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 6a प्लस 72 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो की जोड़ी बनाते थे, इस तरीके से 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0, पहले वाले में क्या कॉमन निकालोगे, ए, तो बताओ क्या बचेगा, ए माइनस 12, यहाँ पे भी सेम आता है, ए माइनस 12, ए के बगल में कौन है, 6 ने माइनस 6 बाहर निकाल, दोनों डब्बे सेम है, कितनी बार लिखोगे, ए माइनस 12 और ए माइनस 6 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल दिखाओ, ए माइनस 12 इक्वल टू 0 और ए माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 12 उधर भेजो, माइनस 12 वहाँ पे गया तो प्लस, अब बीच में और माइनस 6 वहाँ पे गया तो क्या होगा, प्लस 6, लेकिन ए को हम लोगों ने माना क्या था, डी एस, देयरफॉर डी एस इक्वल टू 12
और डी एस इक्वल टू 6। ये दो वैल्यू आपको निकालने थे, बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा ही चेंज है, करो कॉपी। जल्दी करो बेटा, खत्म करके जाओ, ठीक, ध्यान दो। डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखने से लग रही है कौन सा थ्योरम है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में एडी, एडी निकालना है, ठीक है। पहले टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगाओ। कौन सा थ्योरम? टेंजेंट सेगमेंट, लिखो मत बेटा बाद में, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि जो टेंजेंट होता है उसका स्क्वायर आता है। उसके बाद में बड़ी वाली लाइन, क्या नाम लिखोगे, ए डी। अभी लास्ट का बाहर कौन है, सी ए, सी और ए। आप लोग ध्यान दो, ए बी का वैल्यू पता है क्या, 12। तो ए बी की जगह पे 12, 12 का स्क्वायर, ए डी, ए डी पता है नहीं, ये आपको निकालना है। सी ए कितना बेटा, 8, 12 का स्क्वायर कितना, 144। 8 मल्टीप्लीकेशन में इसको यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे आके क्या करोगे, डिवाइड, वहाँ पे कितना, ए डी। अभी हम लोगों ने कटिंग किया था जस्ट के पहले, 8 के टेबल में कितनी बार में आता है, 18 बार में। तो ए डी का वैल्यू कितना आया, 18। एक चीज़ निकालें, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। डी सी, अभी तुमको सेकंड क्या निकालना है, डी सी निकालना है। डी सी मतलब ये पूरा, अब लॉजिक लगाओ, हम लोगों ने ए डी निकाला। अच्छा, ए और डी पूरा कितना है, 18 है, और सी ए कितना है बेटा, 8 है। बता सकते हो डी सी कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10। तो डी ए लिखो पहले, कि जो आपका ये डी ए है, ये बनता कैसे है, डी सी, डी सी प्लस सी ए, सी ए, तो डी डैश सी डैश ए। डी ए का वैल्यू कितना है, 18, डी सी आपको नहीं पता, और सी ए यहाँ पे था कितना, 8। 8 को अंदर लेके आओ, अंदर आएगा तो माइनस, वहाँ पे डी सी कितना बचा, 10, 10 इक्वल टू डी सी। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कितना, 10 है। अब आपसे पेपर में पूछा गया डी ई निकालो, याद रखना बेटा ये हाफ होता है, ये 10 का हाफ, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसी को भी हाफ करता है। तो ये जो डी ई है, ध्यान सुनो, जो डी ई है ये हाफ है, किसका हाफ है, डी सी का, डी सी। यहाँ पे लिखो परपेंडिकुलर थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम। तो डी अपने को नहीं पता, 1/2, डी सी कितना है, 10, इसको दे देना नंबर 2, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 2, यहाँ पे ये कितना था, 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए थे ना, फ्रॉम 1। तो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 5, तो डी की वैल्यू कितना, 5। कॉपी, ध्यान दे पर देखिए, अपने को क्वेश्चन में टी एस निकालना है। अब ये दो कॉर्ड आपस में कहाँ पे टच कर रहे हैं, बाहर, इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। रीजन डालना भूलना मत बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बेटा, क्या करोगे, ठीक है, 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द, यहाँ पे लिखो थ्योरम ऑफ, यहाँ पे लिखना है बेटा, थ्योरम ऑफ 2 सर्कल आउट इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, टीपी, बड़ी लाइन, टी टी मल्टीप्लाई, इसके बाद में बाहर का हाफ एस पी, यहाँ पे लिखो एस पी, इसके बाद में यहाँ से आर पी, आर पी मल्टीप्लाई, इसके बाद क्यू पे, यहाँ पे क्यू। टी पी का वैल्यू देखो,
टीपी अपने को नहीं पता, एसपी कितना है 8, अपने को यहाँ पे टीपी नहीं पता, एसपी कितना 8, आरपी पता है क्या? नहीं, आरपी भी आपको नहीं पता, क्यूपी पता है क्या? क्यूपी कितना 6। अब कम से कम 3 लोगों का तो वैल्यू पता होना चाहिए, आपको इसमें 2 ही लोग का पता है, एक का निकालना बाकी है, इसलिए मैंने इतना प्लेस यहाँ पे खाली छोड़ा था। अभी इसके पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आपको क्या चाहिए? टीपी या तो आरपी चाहिए, टीपी या तो आरपी। अब क्वेश्चन में जरा देखो पहले तुमको क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा पीक्यू, पीक्यू कितना है? 6 है। क्यू आर, क्यू आर ये दिया 10। अब हालांकि हमें अंदर का कुछ काम नहीं है, हमें किसका काम है? आरपी का, यानी हमें आरपी निकालना पड़ेगा। तो 10 + 6 कितना होता है? 16। तो सबसे पहले आरपी निकालो, साइड में यहाँ पे लिखो कि जो आरपी है वो किसको ऐड करने पे बनता है? आर क्यू प्लस क्यू पे। तो डैश करके लिखो आर डैश क्यू डैश पी। हाँ तो आरपी अपने को पता है? नहीं, आरपी नहीं पता। आर क्यू कितना था? आर क्यू यहाँ पे 10, क्यू पी कितना है? क्यू पी 6। तो आरपी कितना हो गया? 10 + 6 16। वहाँ पे वैल्यू पुटअप करो आरपी का, तो जहाँ पे आरपी है वहाँ पे कितना रखोगे? 16। तो यहाँ पे लिखो 16, इसको दे देना बेटा नंबर 1। यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रॉम 1। अभी 8 को वहाँ पे लेके जाओ, 8 अगर वहाँ पे गया तो नीचे क्या करेगा? डिवाइड। ध्यान दो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो टीपी 4 3 ज़ा टीपी 12 है। और कुछ पूछा था क्या? 2 पूछे। आपको टीएस निकालना था, हम लोगों ने टीपी निकाला है। तो टीएस मतलब ये वाला, ठीक है, तुम्हें निकाला गया टीपी। अच्छा पूरा कितना है? 12 है। ध्यान से सुनो, पूरा कितना है? 12। एसपी तुमको पता होगा, फिर एसपी कितना? 8 है। पूरा 12 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 4। तो वापस से वही प्लस वाला काम करो। तो जो टीपी है वो किसको ऐड करने पे बनता है? टीएस प्लस एस पी। यहाँ पे लिखो टी डैश एस डैश पी। तो टीपी, टीपी कितना है? 12। इसका नंबर कितना? 2। और टीएस का पता है क्या? नहीं, वो आपको निकालना है। एसपी, एसपी कितना बेटा? क्वेश्चन में 8, वहाँ पे लिखो 8। यहाँ पे लिखो फ्रॉम टू, फ्रॉम टू। अब ये 8 को इधर पे लेके आओ, 8 यहाँ पे आया तो माइनस, वहाँ पे टीएस कितना आ गया? 4। ये आपको निकालना था टीएस। ध्यान दो बेटा बॉयज, ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में आया नहीं है, की बार पहले बता रहा हूँ मैं। ध्यान दो, हमेशा नया नया क्वेश्चन पेपर में एक आध दो इंक्लूड करता है, कम से कम 3 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा, 2 मार्क्स पर डालेगा भी नहीं। ध्यान दो तुमको करना कैसे, ठीक है? प्रूफ करके लेके आने का DE × GE = 4r²। कैसे लेके आओगे? काफी सिंपल है, ध्यान दो। अच्छा इस सर्कल के अंदर में रेडियस कौन कौन है? HE HF, तुमको पता है ना बेटा, आधे को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान सुनो, E देखो HE बराबर HF दोनों इक्वल होगा, रेडियस है, और रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? R। क्या बोलते हैं? R। मान लो ये नंबर 1 है, यहाँ पे लिखो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ध्यान से सुनना अभी। अच्छा यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बना मतलब टेंजेंट बन रहा है। तो यहाँ पे एक काम करो, सबसे पहले टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगाओ। क्या लगाओ? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो DF क्या आता है? DF²। इसके बाद में ED, प्रतिज्ञा बड़ी वाली लाइन क्या नाम है? ED। तो यहाँ पे ED मल्टीप्लाई, फिर कौन सा? बाहर, बाहर वाले का नाम क्या है? GD। इसको दे देना नंबर 2। कौन सा थ्योरम है ये? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अच्छा ठीक है, मैं इसी के नीचे कुछ और कर सकता था। अच्छा E और F, ध्यान से सुनो, EF अगर मैं आपसे पूछूं, इधर इसी के नीचे करना, जो आपका E और F है वो कैसे बनता है? EH + GF। ध्यान से सुनो, EH प्लस किसको? HF, दोनों को प्लस करने पे।
अच्छा दोनों का वैल्यू कितना है, आर प्लस आर है, आर प्लस आर ना, तो आर प्लस आर कितना होगा, 2r, कितना होगा 2r। ठीक है, काम करो, इसको दे देना नंबर, ये कितना तुम्हारा 2, और ये नंबर कितना दे देना 3। ये नीचे एक लाइन इंक्लूड करो, टेंजेंट थ्योरम हो गया। अब आगे का काम देखो। अच्छा टेंजेंट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये क्या बना, टेंजेंट बना डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इक्वल टू कितना डिग्री है, 90। यहाँ पे लिखो टेंजेंट टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। क्या इसके अंदर पाइथागोरस लगा सकते हो, लगा सकते हो। ये क्या है, टेंजेंट है। यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसके अंदर पाइथागोरस, डी एफ ई, डी एफ ई में जो डी एफ ई है वो कितना डिग्री है, 90। देयरफॉर यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से सुनो, यही पाइथागोरस थ्योरम करके तब तुम्हारा उत्तर आएगा। सबसे पहले पाइथागोरस में हम लोग किसको लेते हैं, हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने कौन है, ई और डी, तो ये अपना ई और डी, इसका क्या हो गया स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर। इसके बाद में बेस ले लो नीचे वाला कोई भी, ई एफ और कौन एफ डी। यहाँ पे लिखा मैंने ई